आराध्य को वंदना। आदरणीय समी जी, मेरे साथी समी जी और आपके समी जी, आज का दिन मैं अभी एक स्मार्ट एसोसिएशन में स्मार्ट असेंबली में बात करने जा रही हूँ और ये बहुत अच्छी बात है और बहुत गर्व की बात है कि हमारी जैन विश्व भारती लंदन में अभी आपको समनी मलय प्रज्ञा जी, समनी नीति प्रज्ञा जी का एक स्मार्ट गाइडेंस मिल रहा है और आप सब स्मार्ट बन गए हैं। तो अब मुझे एक स्मार्ट असेंबली में बोलना है। हम जब यहाँ आया करते थे तब की सभा और अब की सभा में बहुत बदलाव हो गया है। We used to come in 90s, in 93, 94, 97, 98. So approximately after 30 years back, we would be here. But now that the Sabha is changed, people are changed because people becomes very smart. Technology smart, people smart. सब कुछ स्मार्ट है, लेकिन हमारी स्मार्टनेस इतनी जल्दी चली क्यों जाती है? कभी सोचा हमने? With small thing we lose our smartness. कितनी अच्छी 10 commandments बताई, 10 commandments, right? 10 points of smartness is very important and very effective and very essential for our life. But हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज के लिए ये सारी स्मार्टनेस कहीं गायब हो जाती है। कभी सोचा हमने? कभी विचार किया? जैसे पहले जब स्मार्टफोन शुरू हुआ तो कितने साल के बाद दूसरा वर्जन आया, राइट? इट टुक फ्यू इयर्स, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद कौन सा चल रहा है? 16। एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में कितना फर्क, वेरी लिटिल, सो फास्ट। हमारी टेक्नोलॉजी स्मार्ट से स्मार्टेस्ट बन रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो हमारी इस इंटेलिजेंस की कोई बात नहीं, बस हमारी इस इंटेलिजेंस की बात यह है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्मार्टर बनाते हैं। हमारी छोटी छोटी बातों के कारण हमारी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस, इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी स्मार्टनेस चैलेंज में आ जाती है। कभी सोचा? हम विचार करें। मुझे एक स्टोरी याद आ गई जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार एक किसान अपने खेत में बहुत बड़ा घर बना करके रहता था। पूरा बड़ा परिवार था, बड़ा खेत था, फार्मिंग अच्छी करता था। एक दिन उसकी एक घड़ी जो 4 जनरेशन के उसके पास थी वो कहीं खो गई। अब खोजा पूरे घर को, बड़ा घर था, स्कूल टाइप, जैसे स्कूल आज बड़ा है आपका, इस तरह से बड़ा घर था, बड़ी फैमिली थी। तो सब जगह खोज लिया, कहीं कोई वो घड़ी नहीं मिली। और घड़ी इतनी 4 जनरेशन से, 4 जनरेशन से वो घड़ी उनके पास थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट इट वॉज। तो वो खोजने लगे, खोजे, सारा तल माटी कर लिया घर को, पर घड़ी नहीं मिली। क्या किया जाए? फिर बच्चे आए बाहर से भाग करके, दादा क्या खोज रहे हो? बेटा घड़ी नहीं मिली। अच्छा अभी हम खोजते हैं। अब बच्चों को तो एक काम मिल गया, शोर मचाते गए, कमरे कमरे में भागते गए, खोजते गए, सब जगह जितने कमरे थे, किचन था, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज थी वहाँ वहाँ उन्होंने खोजा, बट दे डिडंट फाइंड। एक बच्चा साइड में खड़ा था, उसने बच्चों के साथ ज्वाइन नहीं किया, साइड में खड़ा देख रहा था। सब बच्चे घूम घाम करके आ गए, घड़ी नहीं मिली। अब निराशा हाथ लगी। तो वो बच्चा
उसने कहा दादा मैं खोजूं घड़ी। दादा ने कहा अब तक बच्चे सारे खोज रहे थे, हमने खोजी, सबने खोजी, बच्चों ने खोज ली, तू इतनी देर साइलेंट क्यों खड़ा था? बच्चों के साथ तू भी चला जाता। नहीं नहीं नहीं, मैं बच्चों को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। क्यों? मैं आपकी घड़ी खोज के लाता हूँ। और वो हर कमरे में गया, हर कमरे में गया और एक कमरे में उसको घड़ी मिली। अब वो ला करके दादा को दिया, दादा ये रही घड़ी। ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? आपके रूम से। मेरे रूम को इतनी बार देख लिया फिर भी ये घड़ी तुम्हें मिली है। सब बच्चों ने देख लिया, हम बड़ों ने देख लिया, ये घड़ी अब मिली है, तुम्हें कैसे मिली घड़ी? हम विचार कर सकते हैं उसको क्यों मिली घड़ी? वो अकेला था, he was alone। उसने एक एक कमरे में जाकर के साइलेंस के साथ घड़ी की टिक टिक सुननी चाहिए। तो साइलेंस होगा तो टिक टिक सुनाई देगी। अब बंदर की टोली खुद भी अपने इमोशन में, और वो रूम में जाती है तो क्या हल्ला ही मचाएगी, तो दिखाई नहीं दी घड़ी। लेकिन वो बच्चा अकेला गया, हर कमरे में जाकर के साइलेंस के साथ साइलेंसली लिसन, ही हर्ड द टिक टिक ऑफ द वॉच। एक कमरे में उसको मिल गई और दादा को लाके घड़ी दी। हम सोचें कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तो हमारी स्मार्टनेस फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट होती रहेगी। हमें सबसे पहले मन को शांत करने की कला सीखनी है। यदि मन शांत होता है तो हमारी स्मार्टनेस ग्रोइंग होगी। इस दिमाग में नए नए विचार आएंगे, इस दिमाग को नई नई आइडियाज आएंगी, हम नया नया इनोवेशन करेंगे, हम नई नई बात सोचेंगे और नई नई बात के साथ वो एक जो हमारा पीस ऑफ माइंड है, वो पीस ऑफ माइंड हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो हमारी स्मार्टनेस हमेशा बनी रहेगी। हम अपने स्मार्टनेस को ऐसे नहीं जाने, छोटी छोटी बातों के लिए जाने नहीं दे। छोटे छोटे फ्रिक्शन हो जाते हैं, हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, हम बोलना बंद कर देते हैं, हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, सब कुछ सारी कहानी डिस्टर्ब हो जाती है। किसके लिए? एक छोटा सा स्ट्रेस, छोटा सा टेंशन। हम साइलेंस के साथ हम बात को सुनते नहीं, समझते नहीं और समझ करके उस पर एक्ट नहीं करते, रिएक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमारे भीतर का, हमारी जो अपनी क्वालिटीज़ है, हमारी सेल्फ की जो क्वालिटीज़ है, उनको साइलेंट बना देती है। तो हम ये कोशिश करें कि हमारी स्मार्टनेस जो बड़ी मुश्किल से मिली है, कितनी जनरेशन में तब तपा है जब आज स्मार्ट टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है और आज हमारा स्मार्ट माइंड हमारे पास में है। आप देखो हर बच्चा स्मार्ट पैदा होता है आज। पहले तो कुछ एक लोग होते थे, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 5 ब्रिलियंट होते थे, 5 ब्राइट होते थे। आज पूरी क्लास की क्लास ब्राइट ब्रिलियंट बच्चों की होती है। कितना डिफरेंस आया है। ये एक दिन की घटना नहीं है, ये कितनी जनरेशन तभी है तब जाकर के आज की जनरेशन इतनी बढ़िया, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी स्मार्ट जनरेशन पैदा हुई है, जो अब वेटिकन में बैठ करके बात करेगी कि हम क्रिश्चियनिटी के साथ ज़ैन को अलाइन करके कैसे हम इस दुनिया को पीस दे सकते हैं, कैसे हम शांति दे सकते हैं, कैसे एक नया कॉन्सेप्ट दे सकते हैं लाइफ का, जो अकेले जीने की लाइफ नहीं है, अब तो साथ में जीने की लाइफ है। क्यों डिवोर्स होता है, क्यों लोग एक दूसरे से होते हैं? क्योंकि जो अकेला हो गया वो चला गया, जो साथ में रह गया वो रह गया, वो जी गया। दुनिया साथ चलने की कोशिश कर रही है और हम टूटने की कोशिश करते हैं। हमारे संबंधों के ऊपर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमें ये पर्सनली सोचना चाहिए, हम किस धर्म से जुड़े हैं, हम किस समाज से जुड़े हैं, किन संस्कारों से जुड़े हैं, हमें किसने क्या दिया है। आज हम बात करते हैं कि पोल्यूशन 8 दिन के हैं और 10 दिन के 10 लक्षण है, हम 18 दिन मनाए। अभी हम बर्मिंघम में 18 दिन एक ही सरिसा मना के आए हैं।
8 दिन पोजीशन में वही ठाट था और 18 दिन 10 मिला करके 18 दिन में वही ठाट था लोगों के मन में। क्योंकि पहले जमाने में एक दिन संवत्सरी हुआ करती थी, जैसा आप जानते हैं, समनी जी बताते रहती है आपको। भाग्यशाली है कि हरदम समनी जी का आपको सानिध्य मिलता है और वर्तमान में स्मार्ट समनी जी का सानिध्य मिल रहा है आपको, तो हर तरह से आप ग्रो कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना कुछ हमको मिल रहा है। एक दिन का 7 दिन पोजीशन हो गया साइलेंटली, हिस्ट्री नहीं है हमारे पास कि कब से हम 8 दिन का मना रहे हैं, हिस्ट्री नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट समाज को सोशल लेवल पे हुआ, उस समाज की रिक्वायरमेंट से हमारे 8 दिन के पोजीशन हो गए। और 10 लक्षण भी एक ही दिन का हुआ करता था, 10 नहीं हुआ करता था। क्षमापना मेन है, क्षमापना, इंसान अपने को धो डाले और क्षमा कर डाले। ये सेलिब्रेशन का नहीं है उत्सव, ये हमारे भीतर कुछ घटना घटित हो जाए उसका उत्सव है। ये बीज का उत्सव है। जानते हो बीज तो आपने देखे होंगे, कई बार देखे होंगे। आपने बीज को कैसे देखा? क्या है बीज में? कोई बता पाएंगे बीज में क्या? ग्रो करने की क्षमता। बीज में केवल ग्रो करने की क्षमता नहीं होती, बीज में पूरी कायनात होती है। कायनात जानते हैं? पूरी सृष्टि होती है। इस सृष्टि के सारे नियम होते हैं, इस प्रकृति की सारी शक्ति एक बीज में होती है। और ये 8 दिन के पर्यूषण हमारे पास बीज है, नट सेल है, जिसके पास सारी सृष्टि की सारी नियम रूल्स के कायनात का सारा पावर होता है। ये 8 दिन हम ऐसे ही बिता देते हैं, तो हमें बार बार क्षमापना करनी पड़ती है। यदि हमारे पास बीज की शक्ति हमें समझ में आ जाए। पर्शिया का जो किंग था, युद्ध जीत करके आया और जरथुस्त्र के पास गया, क्योंकि मकान के आगे से गुजर रहा था। महान पादरी थे जरथुस्त्र, तो उनके पास सोचा कि उनके पास थोड़ा ज्ञान लेकर के फिर महल में जाओ। तो जाना गया, उनके पास जाकर के कहा कि मैं अभी युद्ध से लौट रहा हूँ और हूँ तो थोड़ा जल्दी में, पर आप मुझे ज्ञान दे दीजिए कि इस सृष्टि के नियम क्या है, इस प्रकृति की शक्ति क्या है। बस इतना सा थोड़ा नटशेल में, थोड़ा संक्षेप में मुझे ज्ञान दे दीजिए। वो हंसने लगे, हंस करके सामने एक गेहूं का दाना पड़ा, उठाया, उसके हाथ में दे दिया। राजा को गुस्सा आया कि आपने मेरी इंसल्ट कर दी। मैं तो इतना गहरा ज्ञान लेने के लिए, फिलोसॉफिकल नॉलेज लेने के लिए आपके सामने आया और आपने एक गेहूं का दाना जो आंगन में पड़ा था वो मेरे हाथ में थमा दिया। उसने फेंका और चला आया कि मैं गलत जगह आ गया, मुझे आना ही नहीं चाहिए। लौट आया, कुछ वर्ष बीत गए, खूब ठाट बाट से जीवन था, अच्छी रेपुटेशन थी, अच्छा किंग था, समाज में अपने राज्य में उसका अच्छा नाम हुआ, खूब नाम बढ़ा। लेकिन पैरेलली व्हाट ही वाज थिंकिंग कि मैं इस वैभव में, मैं इस शान शौकत में, इस यश प्रतिष्ठा में कब तक जीऊंगा? क्या यही मेरे जीवन का उद्देश्य है? देखिए, एक राजा के मन में ये विचार आया कि क्या मेरा यही उद्देश्य है, जबकि उसके पास सब कुछ था दुनिया का। लेकिन उसके मन में आया कि क्या मेरा यही उद्देश्य है, मुझे इतना ही चाहिए लाइफ में या कुछ और हो सकता है? फिर उसने अपने एक सेवक को बहुत सारा पैसा, धन दौलत दे करके जरथुस्त्र के पास भेजा कि हम आपको भेंट देना चाहते हैं। उस दिन मैं जल्दी में था, मैं ना समझ था, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। चाहे आप मेरे महल में आए, चाहे आप अपने शिष्य को योग्य समझे, उनको मेरे महल में भेज दें। मैं आज उसी प्रश्न को खोज रहा हूँ और उसी प्रश्न को जानना चाहता हूँ। जरथुस्त्र ने सारी संपदा लौटा दी कि ये मेरे काम की नहीं है, और वही गेहूं का दाना एक पुड़िया में बांध करके उसको दे दिया। सेवक ने ला करके उसके सामने प्रेजेंट किया, सारी स्टोरी सुना दी। कहा कि शिक्षक ये भेजा है, एक पुड़िया दी, खोला तो गेहूं का दाना। तो मन में सोचा शायद वो ये गेहूं का दाना है, मैजिकल है, इसमें से कुछ घटित होगा, कोई नया इंसान पैदा होगा शिक्षक के रूप में, या कुछ ऐसी इंसिडेंस होगी जो डायरेक्ट मेरे दिमाग में डाल देगी। गेहूं के दाने से
मेरे दिमाग में डायरेक्ट ऐसी चिप होगी कोई, तो डायरेक्ट कुछ मिल जाएगा। उसने उस गेहूं के दानों को सोने के डिब्बे में रखा और तिजोरी में रख दिया और वेट करने लगा कि कब इसकी मैजिक सामने आए। अब मैजिक तो सामने आएगा, क्योंकि वो आप देखते हो ना, वो एक छड़ी लेकर के वो परी आती है और छड़ी घुमाती है और सब कुछ हो जाता है, ठीक। तो वो कुछ मैजिक हुआ नहीं। बहुत दिनों के बाद में तो उसने सोचा ये जरथुस्त्र कोई काम का आदमी नहीं है, या तो जानता नहीं खुद, इसलिए मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो उसने अपने सेवक को भारत के किसी बहुत बड़े विद्वान के पास भेजा कि तुम जाओ भारत का विद्वान लेके आओ, वही मुझे इस बात का जवाब देगा। अब देखो भारत का विद्वान उनके पास आ गया, आकर के और कहा कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। लेकिन मैं आपके लिए नहीं आया, सच पूछो तो मैं आपके लिए नहीं आया, क्योंकि आपके देश में जरथुस्त्र नाम का एक पादरी रहता है। एक्चुअल तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं उसके पास जाऊँ। तो उसने कहा तो उसने तो एक गाना भेजा मुझे, अब इस गाने का मैं क्या करूँ। डिब्बी ला करके उसको जो विद्वान था भारत का उसके हाथ में दे दिया। उसने गाने को देखा और देख करके थोड़ा सा मेडिटेशन किया और समझ गया कि वो उसने दाना क्यों दिया है। और उसने कहा अब तक तो मैं सुनता था कि जरथुस्त्र ये एक विद्वान है, लेकिन अब मैंने समझ लिया कि ये रहस्यवादी है, ये पूरी सृष्टि के ज्ञान को जानता है। उसने कहा मैंने समझा नहीं, इस बीज का क्या रहस्य मैंने समझा नहीं। उसने कहा तिजोरी में इसका रहस्य सामने नहीं आएगा, इसका मैजिक सामने नहीं आएगा, तुम इसको धरती में बो दो। और जिस दिन बीज धरती में चला जाता है उस दिन पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है। कौन को? सूरज की ताप, चांद की शीतलता, बरसात, पानी, धरती, सब टोटल मिलकर के उस बीज को ग्रो करने में लग जाते हैं। कितनी इस दुनिया की, इस प्रकृति की कितनी शक्ति लगती है कि एक बीज अंकुर बनता है और एक अंकुर में से कितने बीज निकल जाते हैं। ये बीज से बीज की यात्रा है। ये 8 दिन का जो हमारा जो त्योहार आता है, ये साधारण त्योहार नहीं है। इसका रिजल्ट है बीज में से बीज को निकलना। बीज में पूरी शक्ति होती है। इन 8 दिनों में शक्ति होती है जो हमें 300 रेस्ट ऑफ 300 कितने दिन 365 357 डेज के लिए हमारे अंदर वो सारी इंस्टिल हो जाती है वो बात। और बीच में कहीं कहीं ब्रेकेज आ सकता है, कहीं कहीं, पूरा का पूरा नहीं, पूरा का पूरा खोटा सिक्का नहीं, कहीं कहीं कुछ मिलावट हो जाए तो फिर हम एवरी ईयर बैठ करके उसको मेंड करते हैं, उसकी धुलाई कर लेते हैं, मेल चढ़ा है जो भी कुछ करते हैं। तो ये हमारा 8 दिन का पर्व या 18 दिन का पर्व हमें एक बहुत सुंदर ताकत देता है और हमारे भीतर की सोई हुई मैत्री को फिर से रिफ्रेश कर देता है। बहुत सारे बग्स आता है, बहुत सारे वायरसेस आते हैं, तो आपको क्या करना होता है? कंप्यूटर को वायरस आ गया तो क्या करोगे? रिबूट कर देना। और उसके बाद क्या करते हो? और कुछ आपके उसके बाद में कुकीज हो जाए या बहुत बर्डन आ जाए कंप्यूटर पे तो क्या करते हो? एंटीवायरस लगाते हो। वो आपका क्लीन रखता है कंप्यूटर को। हमारा जीवन भी उसी तरह है, एक मशीन है, उसको हमें रिबूट करते रहना है, वायरस को ठीक करते रहना है। तो आज का मैत्री मिलन जैन विश्व भारती में हम कर रहे हैं। पहला मिलन तो हमारा अपनों से, हमारे अपने, क्योंकि देखो जो खुद को स्माइल देना जानता है वो दूसरों को स्माइल दे सकता है। जो अपने परिवार के साथ आनंद मंगल से रह सकता है वो अपने साथ, जो अपने साथ रह सकता है वो परिवार के साथ आनंद मंगल से रह सकता है। जो अपने साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं बहुत बार सजेस्ट करती हूँ कि आप जब अपने बाथरूम में बात लेकर के आते हो तो आईने में देख करके आप मत देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, एक सुंदर सी स्माइल अपने आप को दिया करो। एक वेरी कूल, वेरी ब्यूटीफुल, चार्मिंग, पैट्रियटिक, एक
दे करके बाहर आया करो और फिर हर घर वाले मेंबर से मिला करो, जय जिनेंद्र कहा करो एक स्माइल के साथ, मरी मरी रोनी रोनी सूरत से नहीं। और जब मॉर्निंग में आप एक स्माइल अपने को दे लेते हो और एक स्माइल अपने फैमिली मेंबर को, ईच एंड एवरी पर्सन, कलेक्टिवली नहीं कि सब बैठो में एक स्माइल दे रहे हैं, ऐसा हर एक को मिल करके जय जिनेंद्र और एक स्माइल के साथ आप देखो आपका दिन बन जाएगा। आपके दिन की वो एनर्जी जो स्माइलिंग फेस से निकलती है, जो हार्ट से निकलती है, जो दिल से निकलती है, वो बहुत प्योर होती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे कि जब तुम्हें कभी सैड, कभी ऐसे मोमेंट आए, तुम अपने रूम में जाओ, हर रूम में आईना होता है, दर्पण होता है, जहाँ होता है वहाँ चले जाओ अकेले होकर के और अपने आप को स्माइल दो। आपका अभी दिस मोमेंट आपका रोने का मन कर रहा है कि मैं अकेली हूँ तो फूट फूट के रो लूँ, यदि वो एक स्माइल आप आईने में देख करके अपने आप को दे लेते हो तो आपके भीतर के वो सारे सिचुएशन चेंज हो जाते हैं, आपके भीतर में वही मैत्री का जलना बहने लग जाता है। तो आज का दिन ये मैत्री का दिन है, ये बहुत पवित्र और कॉमन दिन है। इस मैत्री के दिन में हमारे भीतर में जो भी खटास खरास, जो भी हम जागरूक नहीं रहते इसलिए आ जाते हैं। जागरूक आप घर का दरवाजा तो बंद कर लेते हो, रात को सोते हैं तो चेक भी करते हो 2 बार, राइट, लेकिन इसके अंदर कुछ भी जाए हम चेक नहीं करते हैं, हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे अंदर जो जा रहा है, प्लीज बी अवेयर। हम अपने आप के प्रति इतनी अवेयरनेस रखें कि हर चीज नहीं जाने दें। क्यों जाने दें? क्या हमारा ये गार्बेज कैन है, कुछ भी डाल दो, तुम भी डाल दो और मैं भी डाल दूं? हमारी लाइफ ऐसी नहीं है कि कोई कुछ भी डालता रहे, कोई कुछ भी डालता रहे, दूसरा आकर डाल दे, हम खुद भी डाल दें, क्योंकि हम खुद डालें तो दूसरा डालने की कोशिश करेगा, दूसरा अपने आप हमारे भीतर नहीं डालेगा, हमारे थ्रू ही डालेगा। यदि उसकी ऊंची नीची बात, आड़ी तिरछी बात, उबड़ खाबड़ बात हम ही लेकर के डालेंगे, उसकी हिम्मत नहीं, सामने वाले की हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ भी हमारे भीतर में डाल सके, हम ही। इसलिए हम अपने आप को ये समझा के रखें, हम अपने आप को ये बता के रखें कि तुम क्या हो। अपना स्मरण खुद नहीं रखेंगे तो दूसरा हमारा स्मरण नहीं रखेगा। हमें अपनी पोजीशन को ध्यान में रखना है। आप प्रेसिडेंट है, ये पोजीशन भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्टर हैं, ये पोजीशन एक मिनट के लिए यदि विस्मृत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक इंसान है, जैन इंसान है, ब्यूटीफुल इंसान है, जो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर सकते हैं। इस स्ट्रेंथ को, इस पावर को अपने भीतर रखने वाले इंसान हैं। तो यदि उस इंसान को आप भूल जाते हो तो कचरा डालते जाओ, कचरे की कोई कमी नहीं है। कितना गार्बेज होता है एक साल में? आपकी कंट्री में ज्यादा होता है या हमारी कंट्री में ज्यादा होता है? सबका चारों ओर से सब जगह गार्बेज गार्बेज गार्बेज। हमारा असहन है इसलिए बाहर भी गार्बेज, और हमारी अवेयरनेस नहीं है इसलिए भीतर भी गार्बेज। तो हम बाहर के भी कंट्रोल करें और हम भीतर वाला भी हम अपना चेक करते रहें कि हमने आज तक कितने पोल्यूशन बनाए। जब से हमें जागरूकता आई कि हम इतने वर्ष के हो गए और तब से मनाना शुरू किया, फिर भी हम क्षमापना करते करते आज भी अंदर में गांठें मिल जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ये शिकायतें हमारे भीतर मिल जाएंगी। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि बहुत कुछ कर लेने के बाद बचना नहीं चाहिए। नया आया है उसको बेच दो, लेकिन पीछे का बचना नहीं चाहिए, एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी बात के साथ, तो एक छोटी सी बात के साथ मैं अपनी बात संपन्न करना चाहूंगी कि एक बंगाल के एक व्यक्ति थे, तो उनके फादर माँ काली के बड़े भक्त थे और बेटा था वो अज्ञेष्ट था, जिसको हम कहते हैं ना नास्तिक, कुछ नहीं मानता, इस तरह का नास्तिक। आजकल पेरेंट्स भी कहते हैं कि बच्चे नास्तिक हो गए, टेंपल में पूजा करने के लिए भेजो तो कहने नहीं करेंगे, टेंपल में कुछ करने का रिचुअल करने को कहो तो नहीं करेंगे।
ऐसा ही कोई माइंड का वो बच्चा रहा होगा। तो वो बच्चा जब फादर काली माँ की पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डालता था, एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू टेम्पल एंड डू वर्शिप एवरी डे। कोई एक बरसात आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको रोक नहीं सकता। और उसी बाप का बेटा जो कभी नहीं जाता, वो कहता बेटा मंदिर चलो, माँ की पूजा करो, मंदिर चलो, तो उसका क्या जवाब होता है? आप हमेशा जाते हैं ना मंदिर जा जा करके लौट के आ जाते हैं। मैं एक दिन मंदिर जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आऊंगा, हमेशा यही कहता, एक दिन जाऊंगा लौट के नहीं आऊंगा। बाप यही सोचता लौट के नहीं जाएगा, आएगा तो कहाँ जाएगा, घर तो यही, मंदिर तो किसी का घर बनता नहीं, वो तो जाओ, फेरी लगाओ, पूजा करो, आरती करो, लौट के घर आओ, यही होता है। घर तो लौट के आना ही पड़ेगा। लेकिन एक दिन उस बेटे के सामने आया कि आज उसको मंदिर जाना है। वो अपने फादर को कह के गया, आई एम गोइंग टू टेम्पल। बाप विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन डोंट वेट मी, आई विल नॉट कम बैक, मैं घर नहीं आऊंगा। बाप ने सोचा नहीं आएगा तो क्या, ठीक हो, जाने तो दो, कम से कम आज जाने का मन बनाया तो जाने दो। वो गया, माँ काली की मूर्ति के सामने बैठा, समाधि ले गई, देखता रहा, खुली आंख से देखता रहा, धीरे धीरे आंखें बंद हो गई, बैठा रहा, आवर्स एंड आवर्स, एंड ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड। नहीं आया वापस लौट। कहानी का सार मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी हम काम करें, करते जाए, वापस उसी रूटीन में फिर करें, फिर वापस उसी रूटीन में, तो हस्ती स्नान हो जाएगा। हाथी क्या करता है? इधर स्नान करके आता है, इधर धूल से खेलता है, इधर स्नान करके आता है, इधर धूल से खेलता है। हम धूल से ना खेले, धूल बाई चांस आ जाती है तो उसको ठीक है, इसलिए हमें हर साल एक वजूसन आता है और हम अपनी धुलाई करते रहें। तो बहुत सुंदर माहौल में जैन विश्व भारती लंदन का इतना सुंदर माहौल है, यहाँ पर इतनी सुंदर एक्टिविटीज आपकी चलती है, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है। आपकी टीम, आपके लोग, आपके सभी मिलकर के बहुत अच्छा एफर्ट कर रहे हैं। और अच्छा एफर्ट करके हमारे नलय प्रज्ञा जी हमेशा नवीनता प्रधान है, इनमें कला है, इनमें आर्ट है, तो इनका सानिध्य आपको मिल रहा है। नीति प्रज्ञा जी को आज बुखार था, वो नहीं आ पाए, लेकिन उनका उत्साह बहुत है और वो भी हमारे नए युग के समनी जी हैं। तो इस तरह के समनी जी का आपको गाइडेंस मिला है, जितना भी आप इनका उपयोग कर सके आप उपयोग करें। आपको हर बार समनी जी का गाइडेंस मिलता है, कितने वर्षों से मिलता है। ऐसे सेंटर बना, उससे पहले हम लोग छोटे छोटे टाइम के लिए आते थे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह से आते थे। और सेंटर के बनने के बाद आपको रेगुलर समनी जी का सानिध्य मिला है और तब से लेकर आज की जर्नी आपकी बहुत अच्छी चल रही है। मैं आपको कांग्रेचुलेशन देती हूँ कि आपका धार्मिक जीवन, आपका आध्यात्मिक जीवन, आपका परिवार का जीवन, आपका खुद का जीवन, सब ओर से आप ग्रो करते रहें। और मेरे कहने में, मेरे आचरण में कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि समनी जी ने ये बात कहती, शायद थोड़ा ना कहते तो भी ठीक लगता, तो मैं क्षमा कामना करती हूँ हम दोनों समनी जी की तरफ से। वैसे बहुत लोग हमारे लिए नए हैं, बहुत चेहरे हमारे, कुछ एक चेहरे हैं जो हमारे परिचित हैं, कुछ एक चेहरे जैसे चोड़िया फैमिली। हम देखो, वैल्यू बदल गया आपका, पीपल बदल गए, वैल्यू बदल गया। पहले हम साहिर भाई के हॉल में नीना बैठी, साहिर भाई के हॉल में बड़ा आंगन था, वहाँ पर वजूसन करते थे। आज आपको बड़ी जगह चाहिए, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम वहाँ से चले और यहाँ ग्रो करके आ गए। और मैं कामना करती हूँ कि अब ये हॉल भी आपके लिए छोटा पड़े, नेक्स्ट ईयर आपका इससे डबल लोग आए, जो भी आप सेलिब्रेशन करो। तो ये मेरी मंगल कामना है, दिल से मंगल कामना है। समनी जी के प्रवास का पूरा फायदा लें और आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाए। तो एक मैत्री गीत हम तीनों मिलकर के समनी जी आपके लिए लास्ट प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद फिर जो भी करना सुनो एक बार